हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द एग्जांपल ऑफ नॉन-ओमिक रेजिस्टेंस इज. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. हमें बताना है इनमें से कौन सा नॉन-ओमिक रेजिस्टेंस है. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज नॉन-ओमिक resistance is the one which do not obey Ohm's law. और Ohm's law क्या कहता है? Let's say this is a conductor. So Ohm's law ये कहता है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए. यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I. सो V इक्वल्स टू I R. सो स्टूडेंट्स, जब हम कर्व प्लॉट करेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट I का, तो वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप की वैल्यू R यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी. दिस इज फॉर ओमिक resistance. But students, what happens in case of non-ohmic resistance? We won't get the linear graph. This is voltage, this axis represents current. We might get the curve like this, and this is our, and the slope of this curve will represent the resistance constant R. So student, ऐसा generally देखा जाता है that semiconductors and diodes do not follow Ohm's law and hence are called non-ohmic resistance. So student, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही हमारे पास डायोड था. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.